ગણેશાય નમઃ। આ શરીરનું નામ છે તુલસીનાથ। અમારા ગુરુ મહારાજ શ્રી નવમીનાથજી જુનાગઢ ભવનાથ તલેટી શ્રી શનિદેવ ભગવાનનું મંદિર। શું મારે ચેનલ નામ શું છે? વાત બોલી। ગિરનાર શનિદેવ મંદિર गिरनार शनिदेव मंदिर यूट्यूब चैनल। आप सौ श्रोतागणों आ चैनल पर संपर्क राखजो। आपने अध्यात्म विषय में घना जानवानुं मळशे। आप सौने नमस्कार। आज जे विषय है ये गुजराती में हूँ बोलूँ, हिंदी नहीं बोलते कि तमने समझाय कि ना समझाय। मंत्र अने योग, मंत्र अने योग नो केवो संयोग है एने विषय में आपने कहूँ छूं। योग शास्त्रों में योग साधना माटे चार पद्धतिओ वर्णन करेली है। मंत्रयोग सौथी पहला, हठ योग बीजा प्रकार, लय योग तीजे प्रकार अने राजयोग जे चकाचक साधको आनंद लई रह्या छे। जे महान सिद्ध पुरुषों थई गया ने छे, बहुरत्नानी वसुंधरा आ धरती पर रत्नों की कमी नहीं, योगेश्वरों की कमी नहीं, संतों की कमी नहीं, साधकों की कमी नहीं। એટલે શું લખે છે? બહુરત્નાની વસુંધરા, આ ધરતીમાં રત્નોની કમી નથી, પણ જેને માટે જેવી દૃષ્ટિ એવી સૃષ્ટિ, જેને જેવી દૃષ્ટિ હોય એ સૃષ્ટિ અને એ પ્રમાણે જોતા હોય છે। અને અમે જે ચાર યુગોમાં કલયુગ છે એ કલયુગ તો મહાનતમ મહાન છે। પેલા જપ કરતા, તપ કરતા, यज्ञ करता, साधना करता। आ युग नी अंदर कलयुग केवो दयालु है कि मात्र रटन। कलयुग केवल नाम यधारा, ओ कलयुग केवल नाम यधारा। सुमिर सुमिर नर उतरहु पारा। मात्र चलता फिरता, खाता पीता, उठता बैठता, सोता जागता, जे कोई गुरु महाराज जेने कान में गुरु मंत्र आप्या होय, अथवा जेने कोई जे देव पर श्रद्धा होय, जे मंत्र अति प्रिय लागे ये मंत्र ने जाप करवू जोईए। बहु उत्तम, बहु श्रेष्ठ। एमां मानसिक जाप जे कहेवाय, मानसिक जाप एमां आपणा गरीबो माटे बहु सारो। कोई वस्तुनी जरूरत नहीं।
જેમ કે આવતીકાલે ભગવાન શનિદેવના હનુમાનજીનો વાર શનિવાર છે, કેટલો પુણ્યશાળી દિવસ છે, કેટલો પવિત્ર દિવસ છે. એવા ધનતેરસ આવ્યો છે. ધનતેરસ તો કાલે 2 વાગ્યાથી ધનતેરસ બેસી જાય છે. આવતીકાલે બપોરે 2 વાગ્યાથી ધનતેરસ બેસી જાય છે. રવિવાર બપોર સુધી યોગ છે. એમાં ધન્વંતરી ભગવાનનું પ્રાગટ્ય દિવસ છે. જે દેવતાઓનો વૈદરાજ છે, ધન્વંતરી ભગવાન. ધન કુબેર, કાલે કુબેરના પૂજા કરવું જોઈએ. આ બધી પૂજા સંધ્યા સમય કરીએ તો બહુ સારું. યમદીપ કરવું જોઈએ. ક્યારે આપણે કોઈ દિવસ કોઈ તકલીફ આવે નહીં. જે આપણે પાસે ઘરમાં તંત્ર હોય, યંત્રો હોય, યંત્રોની પૂજા બહુ સારો. ધનની પૂજા બહુ સારો. ઘટ સ્થાપન કરીએ તો 13, 14 ને દીપાવલી 3 દિવસ સુધી આપણે રાખવું જોઈએ. और भगवान का 13 शिवरात्रि मतलब कितना उत्तम दिन है शिव पूजा के लिए. कुबेर पूजा के लिए भगवान शिव के भक्त हैं कुबेर भगवान. तो भक्त और देवताओं दोनों की पूजा आने वाले कल को है. इसलिए मंत्र जप करिए. आपके घर में यंत्र है, लक्ष्मी यंत्र है, कुबेर यंत्र है, धन्वंतरी यंत्र है, उनका पूजा कीजिए. गणपति दादा का, लक्ष्मी माता का पूजा करेंगे. विशेष समय निकाल करके सायंकाल के समय आपको ये करना चाहिए. भगवान धन्वंतरी महोत्सव है. सुबेरे उठ करके ब्रश करके स्नान करके तेरस लेकर दीपावली तक का त्रिरात्रि का संकल्प करना चाहिए. आखिरी में गोवर्धन पूजा आता है. ये उत्सव मनाना चाहिए गोवर्धन पूजा का.
संदेह व्यापनी तिथि लेना चाहिए। गौशाला अथवा गायोना जवा, गाय माता जाती आती उस रास्ते 8 हाथ लंबी, सुनिए ध्यान से, 8 हाथ लंबी, 4 हाथ पौड़ी बेदी बनाना चाहिए। उसके ऊपर सर्वतो भद्र मंडल लिखना चाहिए। उसके ऊपर छतरी का आकार का वृक्ष बनाना चाहिए। उसके ऊपर जुदा जुदा फल, पुष्प, पक्षी का चित्र बनाना चाहिए। मध्य भाग में भगवान गोवर्धन, भगवान की मूर्ति बैठानी चाहिए। उसके मतलब बायां तरफ डाबी बाजू रुक्मणी मैया, मित्रविंदा मैया, सैया और जामवंती जी की मूर्ति, भगवती माँ जागदमा जामवंती माता का उसके राइट साइड में जमनी बाजू सत्यभामा, लक्ष्मणा, सुदेवा, और नाग्न जितनी, उसके आगे का भाग में नंदा बाबा, नंद बाबा, पीछे के भाग में बलभद्र और यशोदा माता, भगवान श्री कृष्ण के सामने सुरभि, सुनंदा, सुभद्रा, कामधेनु गाय, ऐसे कुल 16 स्वर्ण में मूर्ति स्थापित करनी चाहिए। पंचोपचार पूजा करना चाहिए। पूजन करो, गाय ग्रास देना चाहिए। विविध प्रकार का फल फूल, मिष्टान, रस वगैरह थी पूजा करनी चाहिए। वासने, छाबड़िया, शब्द धान्य, अनुसाद जात्री मिठाई उसमें भर करके सौभाग्यवती स्त्रियों को दे देना चाहिए। ऐसा 3 दिन तक व्रत करना चाहिए। चौथा
दिन प्रातः स्नान करम पतावी गायत्री मंत्र 108 तल ने आहुति देना चाहिए। फिर व्रत का विसर्जन करना चाहिए। धनतेरस के दिन श्री गणेश दिवाली का जो है क्या करना चाहिए, ये उसका विधान है। ऐसा व्रत उत्सव करने के बाद संतान सुख, शांति, समृद्धि के लिए प्रार्थना करिए। वास्तव में आसो वद तेरस ये सूर्य नंदन और वैदिक देवता यमराज भगवान सूर्य के शनिदेव जैसे बालक हैं, वैसे यमराज सूर्य देव के ही पुत्र हैं। पुराणोक्त के अनुसार धनतेरस ना प्रदोष काढ़ना ये और समझिए बहुत जरूरी है। घर के बाहर मुख्य द्वार, घर के बाहर मुख्य द्वार, दरवाजा के बारना के पास में माटी का कोड़िया, तिल का तेल, तिल के तेल का दीवा करना चाहिए। एक पात्र में अनाज की ढगली करके उसके ऊपर रख देना चाहिए। जो दिवेट है अच्छा पवित्र रुई उसका इसमें उपयोग कीजिए। उसके बाद सज्जनों ध्यान दीजिए दक्षिण के तरफ वो दीवा का जो मुख है वो दक्षिण की तरफ रहती है। अबील गुलाल गंध आदि से पूजा कीजिए दीवा की। उसके बाद प्रार्थना करिए दीवा से। दीपदान किया आपने, प्रार्थना क्या करना है सज्जनों, एक बार में मैं 4 बार बोल देता हूं, आपको ध्यान है। मृत्यु न दंड पाशाभ्याम कालेन शम महासह त्रयोदश्याम दीपदानात् सूर्यजः प्रियताम मम। मृत्यु न दंड पाशाभ्याम कालेन महसः त्रयोदश्याम दीपदानात्
सूर्य जह प्रियताम न मम मृत्युना दंड पाशाभ्याम कालेन श्यामः सह त्रयोदश्याम दंड पाशाभ्याम कालेन श्यामः सह। इस प्रकार वो वाट जला के दीवा का भगवान ब्रह्मा जी, भगवान विष्णु जी, महादेव के मंदिर में मठ है, बगीचा है, बाग है, चार रास्ता, कुआं, बावड़ी, गौशाला, अश्वशाला जहाँ घोड़े को बांधते हैं, गजशाला जहाँ हाथी को बांधते हैं, ऐसे जगह में प्रज्वलित करना चाहिए। ऐसा प्रज्वलित करने से भगवान यमराज जी बहुत प्रसन्न होते हैं। धनतेरस के दिन दीपदान करने वाले को अपमृत्यु, आकस्मिक मृत्यु, अकाल मृत्यु कभी नहीं होती है। वो श्री यमराज ऐसा करने से यमराज जी का वरदान है उसको कि उसको तकलीफ नहीं होगी। कभी अकाल मृत्यु नहीं होगा। अब धर्मंतरी जिनों महोत्सव देवताओं नो वैद्य ऋषियों नो वैद्य भगवान धन्वंतरी जी का जन्मदिन है। देहों और दानों में जो समुद्र मंथन हुआ था, उसमें सभी रोगों के नाश के लिए औषधियों को भर कर कलश के अंदर हाथ में कुंभ लिए सारे जगत को निरोगी बनाने के लिए भगवान धन्वंतरी जी प्रकट हुए थे। बोलो श्री धन्वंतरी भगवान की जय। सारे भारत में खास करके आयुर्वेदना जो आयुर्वेदाचार्य लोग हैं, वैद्य लोग हैं, श्रद्धा भक्ति भाव पूर्वक
उनका पूजन करते हैं, प्रसाद प्रसाद वितरण करते हैं। प्रजा के लिए दीर्घ आयुष्य की कामना करते हैं। आरोग्यता के लिए मंगल कामना करनी चाहिए। धन पूजन जो 5 दिन का दीपावली उत्सव होता है, उसका ये प्रथम दिन है। धनतेरस का मतलब लक्ष्मी मैया को प्रसन्न करने का दिवस। भारतीय संस्कृति परंपरा में लक्ष्मी भगवती परम्बा राजराजेश्वरी कल्याण स्वरूपा हमारी सौन्य कल्याण करे। अब माता जी का मंत्र क्या है? ओ महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी ही प्रचोदयात्। जो गलत रास्ते पे पैसा खर्चा होता है, वो अलक्ष्मी अलक्ष्मी। जैसे लोग क्या करते हैं दीपावली जी के त्योहारों में, जुगार रमते हैं, जुगार, सट्टा जुगार। अपने लिए जो खर्चा होता है, परमार्थ के लिए जो पैसा खर्चा होता है, वो महालक्ष्मी भगवान विष्णु जी की पत्नी रुक्मणी जी, महालक्ष्मी जी, मैया जगदम्बा देवीનું ध्यान करूं છું। हे महालक्ष्मी माता, हमारा मन बुद्धि आरोग्यता दीजिए, आयुष्य दीजिए, ज्ञान दीजिए, वैराग्य दीजिए। हमारे जो जीवन की आवश्यकताएं हैं माता जी, उसको आप पूरा कीजिए मैया भवानी। सब कुछ हमारा आवश्यकता है, उसको पूरा करो माता रानी। आपकी सदा जय हो। धनतेरस के दिन मतलब 2 बजे के बाद, शनिवार को 2 बजे के बाद धनतेरस बैठती है। उस समय आपका जैसा यथाशक्ति है, चांदी का है, सोने का है, पीतल का है, तांबा का है,
हम गरीब आदमी कुछ नहीं कर सकते हैं, कुछ नहीं खरीद सकते हैं, तो कोई एक आध थाली ले दिया, एक आध खाली कटोरी ले लिया, और फिर लेने में असमर्थ है तो खाने का चम्मच ले लिया। कुछ लेना चाहिए। अत्यंत शुभ माना जाता है। धनतेरस के दिन मतलब आने वाले शनिवार को उसकी पूजा करना चाहिए, पूजा में रखना चाहिए उसको। अच्छे मुहूर्त में अथवा प्रदोष काल, धनतेरस प्रदोष काल, अपने पास जो भी है, सोना है, चांदी, आभूषण है, गहना है, चांदी का सिक्का है, इन सबका पंचोपचार पूजन करना चाहिए। अपने घर में यंत्र है तो उसकी पूजा करनी चाहिए। एक बाजोट ले लीजिए, फिर लाल कपड़ा बिछा दीजिए, उसके ऊपर चांदी का सिक्का रख दीजिए। कोई पात्र है चांदी का तो रख दीजिए। जो कोई आभूषण है, जेवर है, उसका मैया का मूर्ति नहीं है तो फोटो रखना चाहिए, फोटो रखना चाहिए। मूर्ति के सामने 2 दीवा करना चाहिए। राइट साइड दाहिने बाजू घी का दीवा, लेफ्ट साइड बायां बाजू तेल का दीवा करना चाहिए। पंचामृत वगैरह थी, नहलाना चाहिए द्रव्य को। पश्चात शुद्ध स्नान से जल, गंगा जल है उसे स्नान कराना चाहिए। दुर्वा आप समझते होंगे, दुर्वा जो गणेश जी को बहुत प्रिय है, घास। गुजराती में धोकड़ के जो धोकड़, वो सुगंधित पुष्प, अष्टगंध, धूप वगैरह थी। पंचोपचार पूजन करना चाहिए सज्जनों। धन के रूप में महादेवी माँ, भवानी माँ, जगदम्बा, जगत जननी लक्ष्मी जी अपने घर में, अपने पूजा रूम में सदा सर्वदा माता जी वास करें, निवास करें।
ऐसी भावना के साथ माता की प्रार्थना करना चाहिए। अब वो प्रार्थना का मंत्र मैं एक बार या 2 बार बोल देता हूँ। तुलसीनाथ बापू गिरनार निवासी शनि मंदिर का सेवक जो करता है वो आपको, जो प्रैक्टिकल तुलसी बाबा करता है वो मैं आपको अब बताया। अब आजकल तो मोबाइल है, टुक 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 किया सब आ गया। अब वो मोबाइल क्या कहता है वो मुझे पता नहीं है। ये तो बाबा जो करता है तुलसीनाथ बाबा वो आप सबको हमने दर्शाया है। आगे आपकी जैसी अपनी मर्जी होगी वैसा कीजिएगा, ऐसा ही करिए, हमारा कोई जबरदस्ती नहीं है। तो अब मंत्र बता रहा हूँ माँ लक्ष्मी जी के पूजन के लिए, प्रसन्नता के लिए कि हे माँ हमारे सदा घर पे आप विराजिए, यहीं सदा निवास कीजिए माँ। ओम श्री नमः। ओम श्री नमः। ओम श्री कमलवासिन्यै नमः स्वाहा। ओम श्री कमलवासिन्यै नमः स्वाहा। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलाले प्रसीद प्रसीद। श्रीं ह्रीं श्रीं ओम महालक्ष्मी नमः। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद। श्रीं ह्रीं श्रीं ओम महालक्ष्मी नमः। और श्री सूक्त का पाठ करना चाहिए। सज्जनों, श्री सूक्त है वो माता लक्ष्मी जी का हृदय है, हृदय। अयोध्या की कथा है, महाराजा चक्रवर्ती दशरथ जी के समय दुष्काल पड़ गया अयोध्या में। गुरुदेव वशिष्ठ जी से विश्वामित्र जी प्रार्थना किया गया तो सीधा लक्ष्मी मैया के पास गए, क्योंकि पहले उन्होंने ध्यान किया भैया आया अयोध्या में ऐसा समय आया क्यों, क्या कारण है। देखा तो माँ लक्ष्मी जी छोड़ के चली गई है धराधाम में। तो दोनों ऋषि वहां पे गए, माता से प्रार्थना किया। माता बोली अब मैं वहां नहीं आऊंगी। तो ऐसे कहते हुए पत्नी जो है पति की बात मानती है। लक्ष्मी जी नहीं माने तो भगवान विष्णु के पास गए। भगवान विष्णु के पास जा करके श्री हरि से प्रार्थना की, माता लक्ष्मी जी को हम लेने आए। माता जी ना बोलती, आप कृपा कीजिए, आप कहिए तो दया हो जाए उनकी। ऐसा ऋषियों ने वशिष्ठ जी ने विश्वामित्र की प्रार्थना की। भगवान श्री हरि वैकुंठाधिपति से भगवान माता श्री लक्ष्मी के पास गए। उन्होंने विनय जो था वो किया, पर माता लक्ष्मी जी मानी नहीं। अब मैं धरती पर नहीं जाऊंगी।
बस। तो धरती पर माते आई नहीं, ऋषि वापस आए, उदास होकर के श्री यंत्र का रचना किया। आपके घर में जो होगा तो जरूर उसका आज पूजन कीजिएगा। माता जी को आना पड़ेगा। सज्जनों, संक्षिप्त में बताते हो, समय का अभाव है। माता जी को आना पड़ेगा, आना पड़ा। तो देखा ये क्या है, कैसे बनाया तुमने? बोले माता जी आपका यंत्र बनाया। माता बोलिए तो मेरा हृदय है, जहाँ हृदय होगा वहीं मैं वास करूंगे ना। तो आगे कथा में आपको कल सुनाऊंगा, ठीक है ना। कल भी चकाचक है, शनिवार धनतेरस। आज ही सुनाएंगे। आगे की आज ही सुनाएंगे। आज ही, दोपहर को। तो आज ही दोपहर के बाद आपको पुनः कथा प्रारंभ करेंगे हम। जय लक्ष्मी माता, जय धन्वंतरी भगवान, जय हनुमान जी, जय श्री शनिदेव भगवान, जय श्री कुबेर भगवान, जय सर्व देवी देवताओं की। आप सबकी भी जय, आप भी देवता ही है ना। जय भगवान शनिदेव की।